हो तो आप बोलना शुरू करें। अगर आप बोल नहीं सकते हैं तो आरसीएम कर नहीं सकते। हेलो, हाँ बोलिए। बाद में बात करो, मीटिंग चल रही है। शोरूम से बात कर रहे हैं, खुशामद कितना दीजिए नंबर रखते हैं। लो ना, हाँ बदमाशी करें। लो फोन ले लो। एक बार सब लोग, आप सबों का बहुत बहुत हम आभारी हैं कि लोग ये कहते हैं कि बुड्ढा क्या बताएगा। और हम आपका इसलिए आभारी हैं कि इस बुड्ढा को सुनने आप आ गए। तो जो पहले से ही बुड्ढा हो क्या बताएं। जवान लोग बता चुका है। तो हम आपसे एक ही आग्रह करेंगे कि आप केवल हमको उत्तर देते रहे। हम बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, मात्र किसी तरह से बीएससी का डिग्री लिया है। किसी तरह से भी हाँ, क्योंकि हम बड़े गरीब परिवार में पैदा लिए। अपने जीवन में मजदूरी से स्टार्ट किया, बचपन से ही दूसरे के यहाँ मजदूरी किया और मेहनत करके बीएससी की डिग्री ली। खोपड़ी खराब था, नौकरी की, क्योंकि उस समय में आज के युग वाला नौकरी नहीं था। उस समय अगर आपके पास डिग्री होता, जबरदस्ती सरकार आपको नौकरी देती। उस जमाने में हमने बीएससी का डिग्री लिया था और तुरंत मिडिल स्कूल में मैथ का टीचर बना दिया, बिना वैकेंसी, बिना अप्लाई, बिना कुछ। अब सोच सकते होंगे कैसे गर्दनियां देता था नौकरी में जाने के लिए। और अपना था आदत कि शानदार जिंदगी जीने का, मालिक बन के जीवन जीने का। ये खोपड़ी में घुसा हुआ था, बन गए नौकर। आज जो भी लोग जॉब में हैं या आप जो भी काम कर रहे हैं, उसका निर्णय आपका खुद का है। अगर कोई टीचर है, वो अपना कीमत टीचर का खुद लगाया है, किसी ने सामने वाला ने नहीं लगाया। अगर कोई डीएम है तो उसने खुद अपने आप को डीएम का कीमत लगाया। कोई अगर आज आईजी है तो उसने खुद निर्णय किया आईजी बनने का। ये आपका खुद का सेल्फ निर्णय होता है। और हमारा भी निर्णय नहीं था, जबरदस्ती था, क्योंकि गरीबी क्या नहीं कराता। आदमी गरीबी में सबसे बड़ा खराबी ये होता है कि जो गरीब होता है उसका हमेशा ध्यान पेट पे होता है, माथे पे नहीं होता। क्या बात है सर, कुछ नहीं होता माथे पे। 24 घंटा उठा, पेट से स्टार्ट किया, पेट में खत्म किया। ये गरीबी है और इसीलिए उसे पेट से ऊपर जाने नहीं देता है। और इसीलिए नहीं जाता है कि ये जो ऊपर में बैठे जितने राजनीतिज्ञ हैं, चाहे वो पटना हो, चाहे दिल्ली हो, कोई भी हो, वो सारे लोग हमेशा एक ही प्लान बनाते हैं, इसे गरीबी गरीबी करके गरीब बना के रखो, अमीर बनने का कभी इसको चस्का भी मत आना। क्योंकि जब तक ये गरीब रहेगा मेरे पीछे चलेगा कटोरा लेके। 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल देंगे, ये हमको बहुत देता। आरसीएम ये नहीं करता। हम आपको इस पे बात करेंगे। पहले हम आपको अपना परिचय दे देना चाहते हैं, फिर उसके बाद आपका भी परिचय लेना चाहते हैं। आप अगर नहीं बोलेंगे हम बोलना बंद कर देंगे, क्योंकि बुड्ढा सठिया गया ना। आपको विश्वास नहीं होता है, ये मेरा लाइसेंस है। अब तो विश्वास हो रहा है, केवल चूल नहीं पका है। अभी मात्र 72 पार किया, 73 में घुसे हैं। और आप लोग जितने लोग यहाँ आए, सभी लोगों का दुर्भाग्य है जो आप आज यहाँ आ गए हैं। ये निषाद का जो आंख है ना, ये नाग वाली आंख है। और इसके आंख में जो बस जाता है
वो कभी इससे बच नहीं सकता है। अगर आप अभी आरसीएम नहीं स्टार्ट किए, जिस दिन एमएम निषाद मरेगा भूत बन के पकड़ेगा। ये फाइनल जानिए, एक एक को छोड़ने वाले नहीं है। गड़बड़ आपको लग रहा होगा तो आप गलती कर गए, आज आ गए तो आपको बोलना पड़ेगा। एक बार बोल सकते हैं तो बोल लीजिए, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। मुर्दा के साथ कौन रहना चाहता है? घर में जो बाल बच्चा जिसको पढ़ा लिखा के खिला करके बड़ा करके सारे संपत्ति दी जाती है, जिस दिन वो बुढ़ा मुर्दा हो जाता है 1 मिनट रखना नहीं चाहता है जी। तो ये इतना बेवकूफ को क्यों समझते हैं आप लोग कि हम मुर्दा के साथ रहें? अगर आप में जवानी नहीं आ सकती है तो एमएम निषाद आपके साथ नहीं रह सकता है। जवान बन करके जवानी की तरह अपने आप को जवाब दीजिए, जय आरसीएम, जय आरसीएम। आगे अपना परिचय आपको दूं। नाम मदन मोहन निषाद, काम मछली पकड़ना। नहीं जी। क्या निषाद मछली पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है जी, सर? जी, आपके एरिया में भी होगा। अभी आ रहे हैं पूरा एकदम वो नदी देखते हुए आ रहे हैं। और जहाँ पानी है वहाँ 2 बिरादरी आपको मिलेगा, एक एमपी यादव और एक निषाद। ये पानी के किनारे दोनों रहता है क्योंकि दोनों को लाचारी है। एक को भैंस बैठाना है, दूसरे को नाव और ये दोनों मिलेगा आपको नदी किनारे। जी। नाम मदन मोहन निषाद, काम मछली पकड़ना। पहले हम मछली पकड़ते थे, हिंदी में जाल से पकड़ते थे और उस समय मार्केट में बेचते थे, 200-300 कमाते थे, इससे ज़्यादा नहीं होता था। हमने एक दिन सोचा कि इस काम को क्यों नहीं थोड़ा बदलाव इसमें किया जाए। हमने थोड़ा सा अपने आप को बदलाव किया, काम वही करना शुरू किया लेकिन थोड़ा सा बदल के किया। पहले मछली पकड़ते थे, अब आदमी पकड़ते हैं। अंतर इतने आज 17-18 साल से मछली पकड़ना छोड़ दिए, अब आदमी पकड़ते हैं। पहले हिंदी में जाल से पकड़ते थे, अभी इंग्लिश में नेट से पकड़ते हैं। काम में कोई अंतर है क्या? नहीं। नो। लेकिन दाम में अंतर है। यस। दाम में अंतर यह है, पहले 200-300 रुपया रोज कमाते थे, अब भी सारा फुटानी करके आज अपने पास में सारे बच्चों को बढ़िया जगह पे पढ़ा के, बेंगलोर जैसे शहर में पढ़ा के इंजीनियर बना करके और घर पे लाया है। एक लड़का बड़ा जो महिंद्रा में चला गया था, अभी कान पकड़ के बुलाया है। 25,000 रुपया हमको भेजा था। हमने पूछा आया कहाँ से, तो एक महिंद्रा कंपनी में ज्वाइन किया। हमने करने किसने बोला? पढ़ाया बाप ने पैसा खर्चा करके, तो बिना पैसे पूछे कैसे चला गया? बोले तेरे बाप के खोपड़ी में इतना गुद्दा है, आजा तू अगर 3 साल के बाद 3 लाख रुपया महीना नहीं कमाया तो एमएम निषाद। तो फिर ये समाज गरीब क्यों है? ये अमीर होता क्यों नहीं है? इन्हीं विषय पर आज मेरी चर्चा है। लेकिन आप अगर जवाब देंगे तब, नहीं देंगे तो हम समझते हैं कि बात करना बेकार हो जाएगा। हम सेमिनार करने आज नहीं आए। बहुत सेमिनार आपने देखा होगा, एमएम निषाद भी सेमिनार बहुत किया है। एक सेमिनार में देखे होंगे 100-100 रुपया लोग टिकट कटा के बैठा रहता था, बड़ा बड़ा प्रोजेक्टर लेकर के जाते थे। आज हम सेमिनार करने नहीं आए। भाग्य है आपका जो आज आप आए हैं, लेकिन अगर आपने अपने भाग्य को खोलना चाहा तो आपका भाग्य खुल सकता है। लेकिन दीपावली की तरह आपने अगर खोलना चाहा अपने घर में लक्ष्मी आने का, दीपावली की तरह अगर आप इंतजार किए कि हमारे घर में लक्ष्मी आएगा, जिंदगी में कभी नहीं आएगा। यस। क्योंकि लक्ष्मी का सवारी उल्लू होता है।
लक्ष्मी का सवारी उल्लू होता है और उल्लू को दिन में नहीं रात में दिखाई पड़ता है। और आप लक्ष्मी को घर में लाने के लिए दीपावली के दिन पूरा चारों तरफ झकास करते हैं, चकाचक करते हैं। वो लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर आपके घर में घुसना भी चाहता है, वो चाहती है कि आपके घर में घुस जाए, लेकिन इतना चकाचौंध रहता है कि आपके दीवार से टकरा के दूसरे के यहाँ भाग जाता है। तो आप अगर चाहते हैं कि लक्ष्मी आपके घर में घुसे तो हम आपको रास्ता बता सकते हैं, पहुंचा नहीं सकते, जाना खुद पड़ेगा। चाहते हैं जाना? यस। जो अमीर इसमें नहीं बनना चाहते हैं जा सकते हैं, क्योंकि दुनिया को बदलने के लिए बहुत कम लोगों की जरूरत होती है। भीड़ तो हमेशा मिल जाया करता है, आप उसमें नहीं है इसलिए यहां बैठे हुए। यस। बंधुवर, मेरा परिचय हमने आपको दिया, अब आपका परिचय हम लेना चाहते हैं। इसमें से कितने बंधु हैं जो केवल खेती का काम करते हैं, वल्ली खेती, दूसरा कोई काम नहीं? कृपया हाथ उठाओ। जो किसान है शुद्ध रूप से, एक है, दो हैं, गिरावे। पीछे थोड़ा खड़ा हो सकते हैं सर, अगर तकलीफ ना हो तो। उम्र तो आप लोग नहीं, वो किसान जो खड़े हुए हैं, आप लोग नहीं, बैठिए आप लोग। किसान, ओनली किसान का काम है सर खेती, कि नहीं दूसरा कोई काम भी है? उम्र तो बहुत कम है इसीलिए पूछ रहे हैं, बैठिए आप। केवल किसान? आप किसान खेती करके खुश है या ना खुश है? ईमानदारी से। ये हमारे यहाँ एक कहावत है बंगला में, वो बंगला में कहावत है, पेटे भाते सूखी कापोर देवे खुदा। किसान की ये स्थिति है, अगर आपको सच नहीं लगता हो तो हम प्रमाणित कर सकते हैं। आप सब लोग तो किसान के बच्चे हैं, नहीं है क्या? यस। वो किसान खेती करके खुश नहीं है। तो जो भी व्यक्ति जो भी काम करता है, अगर उस काम को करके वो खुश नहीं है, कभी उसमें उसकी सफलता मिल सकती है क्या? नहीं। आप आरसीएम में इसीलिए असफल हो जाते हैं, क्योंकि आप आरसीएम करते हैं लेकिन खुश होकर नहीं करते, इसलिए आपके पास में रॉयल्टी टेक्निकल नहीं आती है। जिस दिन आप खुश होकर के आनंद महसूस करके आरसीएम करना शुरू करिए तो आपके पास रॉयल्टी टेक्निकल आएगी, सारी चीज आएगी। सफलता यहां रुकी हुई है। जब आप कोई भी किसान अगर वो अपने खेती से नाखुश है, क्या उसके बच्चे करने के लिए तैयार होंगे? यहां जितने लोग बैठे हैं हर लोग का पूर्वज जरूर किसान रहा होगा। यस। इसमें से कौन है जिनके पूर्वज किसान नहीं थे? हाथ खड़ा करें। या पूर्वज किसान नहीं है? हर व्यक्ति किसानी से जुड़े हुए हैं। लाचारी में अगर कोई ऑप्शन मिल जाए, क्या वो खेती करेगा? नो। भारतवर्ष का एक भी किसान खेती करेगा? अरे आज तो खेती वो कर रहा है जिसके पास खेत नहीं है, जिसके पास खेत है वो खेती नहीं करता है। बिल्कुल सही। वो सब का सब दिए हुए जानता है क्या होता है। अगर आपको जानना है तो आप सीधा सा हिसाब जोड़िए। कोई भी किसान गेहूं लगावे और 6 महीना, कोई भी फसल 6 महीना, 5 महीना, 6 महीने से पहले नहीं होता है। हमने खेती किया, बड़े जम के किया। गेहूं में पानी तब पटाना पड़ता है जब दुनिया सुता रहता है, जाड़े के मौसम में। अर्ली इन द मॉर्निंग जाके पटाना पड़ता है। हमारे यहां गर्मा खेती होता है धान का, वो ये घुट्टी भर पानी उसमें लगा रहता है, उसको बोलते हैं जोया, और वो होता है काली मिट्टी में। कोई भी व्यक्ति उस खेती को कर ले, रोज उसको जाना आना पड़ेगा, और जिस दिन धान कटेगा उस दिन उसका चेहरा उस काली मिट्टी जैसा हो जाएगा, कितना गोरा होगा। इतनी धूप में उसको करना पड़ता है। गेहूं लगा लीजिए, महीने तक वो काम करेगा। अगर 1 बीघे में गेहूं में खाद, बीज, पानी जोतना सब जोड़ दिया जाए, मजदूरी छोड़ दीजिए, क्या वो 2-4-5 हजार होगा कि नहीं होगा? कितना होगा 1 बीघे में? कितना खर्च होगा? बोले सर कोई भी सुने नहीं, किसान है। 1 बीघा में 7,000 खर्चा, 10,000 रुपये खर्चा होगा सर कह रहे हैं।
सर एक बात और बता दीजिए, जिस दिन वो गेहूं कटेगा, वो टोटल गेहूं कट के जब तैयार होगा, उस गेहूं को वहीं पर बेचा जाए तो कितना होगा? 12,000 का होगा या 10,000 का होगा? 10,000 का भी नहीं होगा दादा, 12,000 कह रहे हैं। तो जो किसान गेहूं उपजाया 6 महीने तक, बाल बच्चे परिवार के सहित उस खेत में काम किया, वो 12,000 10,000 जितना खर्चा किया उतना का गेहूं हुआ, क्या वो महाजन को देगा कि नहीं? चाहे बाप के घर का पैसा हो, चाहे अपने घर का पैसा हो, चाहे किसी महाजन से लिया, उसको देना फर्ज बनता है कि नहीं बनता है? तो सारा गेहूं गया कि नहीं महाजन को? तो उसके मजदूरी में क्या मिला? भूसा। तो जब आपके मजदूरी में मिलेगा भूसा तो आप खाएंगे क्या? भूसा। तो आपका दिमाग क्या होगा? भूसा। कुछ नहीं, घुसा। घुसेगा किधर से? इतना गुलामी जकड़ करके रखा है, घुसेगा किधर से? कर ले खेती, जम के करें, अमीर होने का सपना न देखें। पेटे भाते सुखी, कापोर देवे खुदा। दूसरा है नौकरी है जो वाले एक। सर अब तो व्यवस्था इतना अच्छा है अपने देश में, ये शब्द लोगों को भूलने के लिए कहा जा रहा है। पढ़े लिख के तैयार हो जाओ, नौकरी मत खोजो। स्थिति हो रही समाज में, आप सब लोग वो रगड़ते रगड़ते, ये सारा समाज बैठा है ना, ये इन्हीं के बच्चे, ये जो समाज बैठा है इन्हीं के बच्चे कोटा जाते हैं, इन्हीं के बच्चे कोचिंग में जाते हैं, इन्हीं के बच्चे सारे प्राइवेट में जाते हैं, क्योंकि इनके पास में पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा हथियार नहीं है, पैसा कमाने का नहीं। और इसीलिए अपने बच्चों को ये कहता, जा बेटा जा, खूब मन लगा के पढ़, और उसके लिए कोचिंग तोचिंग जोचिंग। अरे कहा ना MP यादव 95% नंबर होगा क्या? थोड़ा बता ना बेटा। नंबर तो 95 आ गया, उधर से 95 रुपया आएगा, तो उठो ना बता। जब मेरा बच्चा फर्स्ट डिवीजन से पास करता है, BSc MSc IA BA किसी भी क्लास में, उस दिन मेरे घर में क्या होता है? खुशी की मातम होता है। आप लोग के भी घर में होता होगा? मुंह से बोलिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, हम भी छोड़ देते। क्योंकि मेरे दादी ने बताया था, जब हम कहते थे कि दादी कहानी सुनाओ, तो वो तब तक कहानी सुनाती थी जब तक हुंकारी देते थे। हाँ हाँ बोलना छोड़ देते तो समझ जाती थे, सो गया। चल आप भी अगर हुंकारी नहीं देंगे तो हम सोचेंगे सो गया है, तो जाने देने इसको, छोड़। तैयार हैं? यस। बात ठीक लग रही है तो हाँ कहिए। हाँ। तो आगे बढ़ावे। यस। जब आपके बच्चे का डिग्री आता है फर्स्ट डिवीजन से, आप खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? थोड़ा कारण बताएं। आप क्यों खुश होते हैं? बता दें कारण। क्या कोई भी बताए? डिग्री से खुश होता है सर। हाँ, डिग्री से सर, नंबर से। क्यों? नौकरी लग जाएगा कहीं। बेटा इतना अच्छा से पढ़ लिया। हाँ अब नौकरी लगबे करे, गारंटी। इसीलिए आपका बाप जो है खुश होते हैं, हमारे गार्जियन इसलिए खुश होते हैं कि जब वो फर्स्ट डिवीजन का डिग्री लाता है तो उनको भरोसा होता है कि अब ये नौकर बनेगा, इसको नौकरी मिलेगी। गलत तो नहीं बता रहे सर? जी सही बोल। तो हमारा समाज कब खुश होता है? जब नौकर बनता है। तो जब वो नौकर बनने पर खुश होता है, RCM उसको मालिक बनना सिखाता है, क्या उसको कभी समझ में आएगा? कभी नहीं आएगा। क्योंकि जो नौकर का सपना देखा है, नौकरी कितना देगा? 5,000 10,000 से 1 लाख। तो जैसे सोचिए 1 लाख का, उसको RCM वाला जाके घुट्टी पिला रहा है, घुट्टी पिला रहा है। वो कहता है हम नौकर बनेंगे, कहता है नहीं नो मालिक बन जाओ। तो उसको समझ में कहां से आएगा? अगर आप सब लोग थोड़ा सा उदाहरण देना चाहते हैं, अगर इस कहल गांव में
MP यादव ने ढोल पीट करके अनाउंस कर दिया होता कि मैं निषाद आ रहा है, 5 लाख रुपया लेगा, 10 लाख रुपया लेगा, नौकरी देगा और 10,000 रुपया महीने का नौकरी देगा। 10 लाख रुपया लेगा, 10,000 महीने का नौकरी देगा। ये पूरा कहलगांव में कोई जगह होता जहां लोग को खड़ा रखा जाए? मारा पीटी हो गया होता 10 लाख देके 10,000 रुपया लेने के लिए। ये हमारा समाज है सबसे बड़ा, इसके कारण है गरीबी का। अगर आप 10 लाख रुपया रख दीजिए बैंक में और हर महीना इंटरेस्ट लीजिए, क्या वो 2% देगा कि नहीं देगा? बिना काम का देगा कि काम लेकर के देगा? बोलिए ना थोड़ा सा से, देगा कि नहीं? 2%। कितना होता है 10 लाख का 2%? 20,000। और हम नौकर को देंगे कितना? हम दे रहे हैं कि वो दे रहा है? 10 लाख का सिक्योरिटी है क्या? 10 लाख का सिक्योरिटी है क्या? अभी रेलवे में आ रहा है, प्राइवेट हो रहा है, अभी देखेगा मारा पीटी चलेगा रेलवे में जाने के लिए। और जो ठेकेदार लेगा ठेका, वो कहेगा कि तुम 1 साल यहां काम कर लो, हो सकता है बाद में तुमको परमानेंट हो जाए। और इस लालच में वो जैसे ढकरवा का आड़ गिरेगा ना, उसके पीछे चले जा रहा है। 12 महीने के बाद सिक्योरिटी है, हो सकता है कि कंफर्म हो जाएगा। आपको हम 1 लाख रुपया लेंगे, 10,000 रुपया महीना, 9,000 रुपया महीना देंगे, 1 साल तक रह जाओ, अगर हो सकता है उसके बाद तुम्हारा परमानेंट हो जाए। क्या सर रुपया देने वाला लाइन लगाएगा कि नहीं? 1 लाख रुपया का सिक्योरिटी है, 12 महीना में 9,000 से कितना दिया? 1,08,000। और दिया था उसको कितना? 1 साल में कितना पेमेंट मिला? 8,000। नौकरी करो, जाओ करो, और 1 साल में हटा दिया, फिर दूसरा को लिया। हम क्या होगा? तेरा क्या होगा? कालिया बोलो, सरकार ने नमक खाया है। अब बचा क्या? व्यवसाय जी, हाँ, बिजनेस। क्या है बिजनेसमैन? ये जो समाज बैठा हुआ है, ये जो बताया 85% समाज, ये इसको मिटा दिया। जी, अमित सोहेल एक बार लिख उसको फिर से, केवल ट्रेडिशनल वाला लिख देना और दूसरा नहीं। ये जो बिजनेस है, ये जो समाज है ना बैठा हुआ, जिस समाज से हम लोग आते हैं, ये समाज अगर कोई बिजनेस करने का सोचेगा तो चाय का दुकान खोलेगा, पान का दुकान खोलेगा, किराना का दुकान खोलेगा, दवाई का दुकान खोलेगा, सब्जी का दुकान खोलेगा, कपड़ा का दुकान खोलेगा। इससे ऊपर भी खोलेगा क्या? हाँ ना, बोलो तो क्यों दिक्कत हो रहा है? बेइज्जती महसूस हो रहा है कि सर खलरी का है उदाहरण। हाँ, सही बात, बड़ा चोट से लगता है ना सर। ये बुढ़ा सब काम किया, 14 बिजनेस किया हमने। जब नौकरी की तो दूसरे महीने में इस्तीफा दिया, क्योंकि 150 रुपया महीना मिलता था, 5 रुपया रोज। और उस समय बच्चा आता था स्कूल में, शनिचरा देता था। याद करिए, 1 पैसा 2 पैसा वाला जमाना, शनिचरा। और मास्टर शनिचरा ग्रह खा करके शनिचरा ग्रह में फंसता था। उस समय का जो मास्टर होता था वो किसी पैसा वाले के दरवाजे पर बैठता था, उसी के यहाँ रहता था और उसके बच्चों को सुबह शाम पढ़ाता था। ये होता था कि नहीं सर? और वहां उसके यहाँ खाना खा करके अपना वो जो पेमेंट था उसको सेव करता था, उससे घर चलाता था। अब आप एक चीज बताइए सर, किसी दूसरे के दरवाजे पर रोटी के लिए बैठा रहता है, कौन रहता है? आदमी रहता है या कुत्ता? हमको अगर रात में 12 बजे इच्छा हो कि गर्म पानी पिए, गर्म रोटी खाएं, मिल जाएगा सर? नहीं। इंतजार में बैठो, मास्टर साहब अखनी नहीं बोल लो 6 रोटी। क्या ऐसा सीन होता होगा कि नहीं सर?
तो उस रोटी के लिए किसी के दरवाजे पर बैठा जो होगा वो आदमी वो नहीं हो सकता। अगर आदमी है तो कभी नहीं बैठेगा, अगर वो कुत्ता है तभी बैठा रहेगा। एमएम निषाद क्या लग रहा, आदमी या कुत्ता? हमने इस्तीफा दे दिया नौकरी से, ये नहीं चलेगा। मेरे घर वाले बड़े खुश होंगे, नहीं सब स्वागत किया होगा, माला वाला जैसे आपने पहना है वैसे ही पहनाया होगा। क्या सर? नहीं सर, हमारी क्या दुर्गति हुई होगी सोच लीजिए। लगा लाठी और उसमें भी 6 भाई परिवार में, और 6 भाई में दूसरा नंबर, पहला नौकरी आया था। अब क्या दुर्गति हुई होगी हमारी, सोच लीजिए सर। वो सारा हमने झेला। एक मित्र से 45 रुपया लिया, रोड पर एगो चौकी रखते पान का खिल्ली मोड़ना शुरू किया। फिर लोगों ने छोड़ना नहीं, फिर तंग किया कि बीएससी हो, क्या कर रहे हो, बच्चों को पढ़ाओ, ट्यूशन करो, पैसा आएगा। हमने उनसे पूछा 30 दिन पढ़ाने के बाद बच्चा को वो पैसा 30 दिन के बाद हमको देगा घर वाला कि पहले देगा? तो बोला 30 दिन के बाद देगा। और जब 30 दिन के बाद मांगने जाएंगे पैसा तो बोलेगा माँ साहब ये महीना में बड़ा हालत खराब है। तो हम अपने बच्चा को, पत्नी को क्या जाके कहेंगे कि महीना में बड़ा हालत खराब है, खाना बंद कर दो? नहीं है ये ना। मिठाई दुकान किया, पे फोन किया, होटल चलाया। शाम में 7 बजे होटल में बैठते थे रोटी बेलने के लिए, रात 11 बजे तक रोटी बेलते थे सर। दीपावली में, दुर्गा पूजा में, छठ पूजा में, मिठाई के दुकान में 4-5 रोज पहले से ऐसे 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 करके लड्डू बनाना पड़ता था सर। ये चढ़ जाता था, बोड़ा का बोड़ा लड्डू बनाना पड़ता था चीनी का। सारा पापड़ बेले हैं सर। तब आज कटिहार में अपने पास में टाउन में 4 एकड़ जमीन है, 8 प्लॉट है, 3 बिल्डिंग है। सारा फुटानी करने के बाद आज पैर के नीचे 25 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। यस। इन लोगों के पास नहीं हो सकता। पैसा कमाना बहुत आसान है, बचाना बहुत कठिन है। कमा हर व्यक्ति सकता है, बचा कोई कोई सकता है। आज भी लोग हमको कहते हैं सर इतना पैसा आता, ऐसे काहे रहते हैं? तो कैसे रहे भैया, समझ में नहीं आता। बिजनेस जो समाज हमारा करता है, चाहे वो कहीं भी हो, जाके देख लीजिए। आज आपको टेस्ट करना है तो जाके टेस्ट कर लीजिए। हर बिजनेसमैन आज माइनस में है। अगर यहाँ बिजनेसमैन खड़े हैं, कोई हो तो हाथ उठावे। क्या हाल है सर बिजनेस का? किसका बिजनेस? आप खड़े हो सकते हैं कि नहीं? किस चीज का बिजनेस है सर? मसाला सत्तू का, आपका एक्सरे का, ट्रैक्टर का है। वो किसान को फंसाने वाला। जब किसान रोता है तो आप कहां से हंसिएगा? ये सर बिजनेस का जो स्थिति है, ये सर आप लोग उदाहरण दे रहे हैं, आप केवल जवाब देंगे। कोई भी बिजनेसमैन हो, चाहे वो दवा दुकान हो, मिठाई दुकान हो, कोई भी हो, उस बिजनेसमैन के पास अगर दिन के 1 बजे, एक टाइम फिक्स हो, 1 बजे उसके पास में जितने उसके महाजन हैं, सारे महाजन अगर एक साथ 1 बजे आ जाए, सारे महाजन एक साथ 1 बजे आ जाए और उसको बोले कि भैया मेरा पैसा दे, नहीं तो सामान दे देगा? बोलो भैया, बोलो तो बोलो ना। रुपया मांग रहे हैं क्या? रुपया मांगेंगे तो सब भाग जाइएगा, एको को ना बैठा रहिएगा। हम आपके कमजोरी का नस बता के रहे हैं। आप अमीर बनते क्यों नहीं हैं? और आज वो भी बताएंगे कि अमीर बनेंगे कैसे। अभी केवल नस उधर जा रहा है, अब दूसरे तरफ भी नस जाएगा। ये दुकानदार जब रोज बेच रहा है, रोज सामान खरीद रहा है, तो फिर जिस महाजन से पैसा लिया, जिस महाजन से सामान लिया, वो गया कहां? गया कहां? ये करता क्या है? आज रामलाल आया, उससे सामान ले लिया,
कल श्यामलाल आया, रामलाल का बेच के श्यामलाल को दिया, श्यामलाल से माल लिया, राधे लाल को दिया, राधे लाल से माल लिया, उदय लाल को दिया। उलट फेर करता है, इसका माल उसको, उसका माल उसको, उसको माल उसको, और कर्जा में जिए जा रहा है। गलत तो नहीं बता रहे सर? थोड़ा बस कस के बोलो ना, अगर सही बात है तो। सही। यस। गलत तो नहीं बोल रहे हैं? अब आप चले अमीरी की रेखा पर। अब तक हमने बताया कि ये समाज गरीब क्यों है। जो भी उदाहरण हमने दिया गलत है या सही है? सही है। तो उस काम को जरूर करना चाहिए गरीब रहने के लिए। नहीं। थोड़ा परिवर्तन कर लो ना सर, जीवन बदल जाएगा। 14 बिजनेस किया है सर, 1-2 बिजनेस में नौकरी किया, 14 बिजनेस किया, खेती एक से एक किया, क्या नहीं किया। आज ही बुढ़ा चला भी जाए ना तो मेरा बेटा कितना रुपया उड़ा दे, मेरा पोता कटोरा नहीं पकड़ सकता। क्या बात है? क्योंकि जिस दिन मेरा पोता आएगा, अभी तो चैलेंज करके आप सबको बोल रहे हैं, चैलेंज है एमएम निषाद का, स्वीकार करना कर लो। 2025 में ये एमएम निषाद आपके बीच आएगा। अभी तो मात्र 4 से 5 लाख ले रहा है, 25 में 25 लाख का चेक दिखाएंगे। जरा सा देना, अगर खुद नहीं हो रहा हो ना तो सोच लो, ये बुढ़ा 25 लाख महीने का कमाएगा। आप सब तय कर लो, आरसीएम तो लुटाने के लिए तैयार है। रास्ता बतावें? यस। अमीर बनने का रास्ता बतावें? जिनको जानना वही बैठे जाए सर। तैयार हैं? यस। बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे बंद कर देंगे। यस। तैयार हैं? यस। आगे चलें? यस। ये अभी क्या बताया आपको अमीर जी ने? ट्रेडिशनल मार्केट में, केवल इसको ध्यान से आप देख लीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अगर आपने ध्यान से केवल इसको देख लिया और उसका काम अगर आपने नकल कर लिया, आप अमीर हो गए, कोई माइका लाल रोक नहीं सकता जी। तो ध्यान से इसको देख लिया, अगर तुम केवल देखना नहीं है, उसको नकल करना, वही काम करना। क्योंकि जो गाड़ी कहलगांव से खुलती है, कलकत्ता जाती है, क्या वो केवल अमीर को पहुंचाएगा या उसमें जो बैठा है सबको पहुंचाएगा? जो बैठा है सबको पहुंचाएगा। भैया ये 5 किलो का बटखारा ना हिलाओ, ये बिजनेस 2 ग्राम का बटखारा से चलता है। ये 2 ग्राम हिलाओ ना, क्यों ऐसा ऐसा कर रहे हो? बोलो आप भी ऐसा ऐसा करते हो तो हम भी ऐसा ऐसा करें, समझ में आ जाएगा। तो हम इसको 2 ग्राम को हिलाते हैं, इसलिए आपको समझ में आ रहा है। तो आपको भी समझना है तो 2 ग्राम को हिलाना चाहिए कि नहीं हिलाना चाहिए? हिलाओ ना, पैसा लगेगा क्या? आप जब जाते हो कपड़ा लेने ना, तो वो क्या कहता है दुकानदार, जब आपको कपड़ा दिखाता है, देख लेता है कि यह हिल नहीं रहा है, तब वो आपको क्या कहता है, अरे बाबू को उधर से स्पेशल जो रखा हुआ उसको ला के दे दो। जैसे ही बाबू बोला, आप काबू में हो जाते हैं कि नहीं? हाँ? और ऊपर से जैसे लाता है, फटाक से देवे सटा है, अरे एकदम तो शानदार लग रहा है, तो आप फट से ले लेते हैं कि नहीं ले लेते हैं? तो कैसे करके बेचा? बोल के बेचा कि ऐसे बिका? तो आप भी अमीर बनना चाहते हैं, बिना बोले कौन बनाएगा? पड़ेगा कि नहीं? यस। बोलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस। सर बोलिए, ये एमएम निषाद बोल करके आज अमीर बना है, और जो भी मार्केट में अमीर है सब बोल के है। जितने लोग अमीर है मार्केट में सब बोल के हैं। तो आप चुप रह के क्यों अमीर बनना चाहते हैं? तैयार हैं? यस। हैं? यस। अमीर होने का रास्ता हम आपको बता रहे हैं। ये जो जितने लोग हैं यहाँ, जो कस्टमर है, इसका नाम क्या है? कस्टमर। क्या नाम है? कस्टमर। 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 समझ में नहीं आता है? तो कष्ट से मरना है कि हमारा आराम से मरना है? तो यहाँ रहोगे तो कभी आराम से मरोगे। इसका मतलब ये जो कष्ट से मरता है, तो ये इसका मतलब आप ये जान रहे कि ये सब लोग आराम से मरता है। क्या ये सत्य है या नहीं? अच्छा, ये अगर गरीब है कस्टमर, क्या ये सब भी गरीब है? नहीं।
तो वो क्यों अमीर है और ये क्यों गरीब है? भाई इतना सा जान लो ये कि ये क्यों अमीर है ये सब, और ये कस्टमर क्यों गरीब है। इतना ही बताना है। ये देखो सर, ये फैक्ट्री सामान बनाती है, ये इससे खरीदता है कि नहीं खरीदता है? खरीदता है या नहीं? और ये जो खरीदता है ये इसको बेचता है कि नहीं? ये भी खरीदता है कि नहीं? ये इसको बेचता है कि नहीं? ये इसको बेचता है कि नहीं? तो ये लोग क्या करता है? इन लोग का काम क्या है? खरीदना, खरीदना, बेचना, खरीदना, बेचना, खरीदना, बेचना, खरीदना, बेचना। तो ये अगर ये यहाँ से एजेंसी लिया ट्रैक्टर का, तो ये बेचता है 4 चक्का। ये जो है ट्रैक्टर का एजेंसी लिया, ये मारुति बेच रहा है। ऐसा होता है ना? वो ट्रैक्टर का एजेंसी लिया तो क्या बेचेगा? साबुन का एजेंसी लिया तो क्या बेचेगा? तो ये जो खरीदता है वही बेचता है। सही है कि नहीं? इसमें गलत है। ये जो खरीदता है वही बेचता है। पहली बात तय हो गई कि वो जो खरीदता है वो बेचता है। दूसरा बात क्या हुआ? जो सामान खरीदता है वही सामान बेचता है। 2 बात तय हो गई। अब ये जो है यहाँ जो ये सामान खरीदता है, ये जितने लोगों को बेचता है उसका नेटवर्क है या नहीं? जितने लोगों को माल देता है उसका नेटवर्क है कि नहीं? ये जिसको माल देता है उसका नेटवर्क है कि नहीं? ये जिसको माल देता है उसका नेटवर्क है कि नहीं? ये जिसको माल देता है उसका नेटवर्क है कि नहीं? तो ये क्या करता है? माल खरीदता है और बेचता है। क्या करता है? खरीदता है। अमीर होने का क्या कारण है वही बता रहे आपको। तो वो क्या करता है? खरीदता है, बेचता है, और उसके बाद जो सामान खरीदता है वही बेचता है, जो सामान खरीदता है वही बेचता है। वही बेचता है। और ये आपस में नेटवर्क भी बनाया है। इसका मतलब है कि जिसको अमीर होना है वो जो सामान खरीदेगा उसी को बेचना होगा और नेटवर्क भी बनाना होगा। यस, ये प्रमाणित हो गया। यस। अब ये देखिए, यहाँ कस्टमर किसान है, वो क्या खरीदता है? मक्का का बीज खरीदता है। खरीदता है कि नहीं? धान का बीज खरीदता है कि नहीं? तो जो मक्का का बीज खरीदता है किसान, क्या वो मक्का का बीज बेचता है? क्या बेचता है? मक्का बेचता है। खरीदता है बीज और बेचता है। जिस दिन ये किसान इस थ्योरी को सीख लेगा कि जो सामान खरीदना है वही, जो खरीदना है वही बेचना है, तो जिस दिन ये बीज खरीद करके किसान बीज बेचना शुरू कर देगा, अमीर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और जिसको बेचेगा उसका नेटवर्क खड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अरे आरसीएम में क्या कर रहे हो? ये सब सामान खरीद रहे हो और इसी को बेच रहे हो कि नहीं बेच रहे हो? जो सामान आरसीएम में खरीद रहे हो उसी को ना बेच रहे हो। तो जो खरीद रहे हो उसी को बेच रहे हो, और लोगों को जिसको बेच रहे हो उसी का नेटवर्क बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? तो जब यही काम करेंगे, जो काम करके ये लोग अमीर बनाए, उसी काम को हम आरसीएम में करेंगे तो हमको अमीर होने से बात समझ में आ रही है? यस, ये अमीर होने का लक्षण है।
कि जब जिस रास्ते पे चल के ये लोग अमीर हो गया, उसी रास्ते पर हम भी चलेंगे तो हम अमीर होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन इन लोगों का अंतर है, आरसीएम में हर व्यक्ति अमीर हो सकता है, यहाँ हर व्यक्ति अमीर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एजेंसी लेने के लिए जिसके पास करोड़ों है वही ले सकता है। लेकिन आरसीएम में एजेंसी लेने के लिए कोई भी करोड़पति होना जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति करोड़पति अमीर हो सकता है। जिस दिन ये अमीर हो गया, कौन कष्ट हाँ? कौन कष्ट कष्ट जिस दिन ये अमीर हो गया, ये सारे लोग उस दिन गरीब होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? मेरे बाप दादा को गरीब बनाया है, बदला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अगर आप अपने बाप के दादा के संतान हैं तो आपको जिसने गरीब बनाया है उससे बदला लेने के लिए तैयार हो जाइए। आज से हम रास्ता देने के लिए तैयार। और वो रास्ता क्या है बतावें? बतावें? जानना चाहते हैं? एक बार ताली अपने लिए बजा सकते हैं। जय आरसीएम। और कुछ बतावे? छोड़ दें सर, एकदम बताइए सर। भूख जग रही है। अमीर बनना है तो आना पड़ेगा। 18 साल दिखाई दे रहा है सर। अमीर बनना है तो आना पड़ेगा। ये सारा कर्म किया है सर, बड़ी गरीबी देखा है, एक एक रोटी के लिए कैसे तरसता है लोग वो देखा है, कैसे मार भात खा के जिया है वो देखा है। मेरी माँ दूसरे के यहाँ ढेकी कूटती थी, तब चावल आता था मजदूरी में, उससे खाते थे, तब ये शरीर तैयार हुआ। हम नहीं चाहते कि ये समाज गरीब है, क्योंकि अपना मिशन है एक बच्चा छूटा सुरक्षा चक्र टूटा। ये 85 को अमीर बनाना है। और जिस दिन ये 85 अमीर हो जाएगा, उस दिन दिल्ली के गद्दी पर इसी 85 के समाज से गद्दी पर बैठे। वो जो हमारे समाज में कहावत है, जिसकी पैर में फटी बेबाई वो क्या जाने पीर पड़ाई। अभी जितने लोग एमएलए एमपी में खड़े होते हैं, कोई भी करोड़पति अरबपति से नीचे नहीं होते हैं। वो क्या जाने गरीबी किस चिड़िया का नाम है। और वो वहां जाता है तो वही करता है जो आज तक सारे लोगों ने किया है। एमपी चुनाव लड़े हैं सर, 2 बार लड़े। हाथी साहब कौन छाप था? हाथी साहब कोई गरीबी छाप नहीं था सर, जमींदारी छाप था। जय आरसीएम। ये इसमें से जो बुजुर्ग हैं, थोड़ा एजेड हैं, आप हमारे कहानी में सत्य बात हम आपके सामने रख रहे हैं। ये कहलगांव के आसपास में जो भी बाजार में आज आपको मारवाड़ी, सिंधी, पंजाबी, गुजराती जो भी आपके एरिया में है, वो गरीब है या अमीर है? लेकिन याद करिए, इसमें से अगर कुछ लोग जानते होंगे, वो जब यहाँ आया था जिस समय, उस समय क्या वो अमीर बन के आया था? वो अमीर बन के आया था क्या? बोलो ना भैया, बोल। हम आपको 50 बार बोले हैं, बोलने से अमीर हो सकते हैं। या करना कुछ नहीं है, बोलना है। सामने वाला सुन रहा है नहीं सुन, तेरी जात नहीं सुनेगा तू, आना तो पड़ेगा बाबू। आज हम खुशामद करके बुला रहे हैं, कल खुशामद करने के लिए आओगे जी। अरे समय बदल रहा है, क्योंकि इतना प्रोडक्ट आ रहा है, लाइन में है लगा हुआ। 22 तारीख को, 22 नवंबर को सुनिएगा ना, वर्षगांठ है ना 22 को जी 20वां वर्षगांठ। उस दिन गाना चलेगा, जी रूठ कर अब कहाँ जाओगे? कहाँ जाइएगा? जहाँ जाइएगा आरसीएम पाइएगा। कहाँ जाएगा? जहाँ जाइएगा आरसीएम पाइएगा। जी रूठ कर कहाँ जाओगे? जी
अरे बाजार वाले को चैलेंज किया है आरसीएम वाले ने, तू 10 रुपये का साबुन बेचेगा, 9 रुपये का बेचेगा। तेरे को बताया ये आरसीएम को रोक के रखा ये बाजार वाले ने जी। कि वो जानता है मेरी दुनिया उजड़ने वाली है। वो जानता है कि हमने जिसको कस्टमर बनाया वो हमको कस्टमर बनाएगा। जा छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आरसीएम वाले ने सबक सिखा दिया। तैयार हैं? यस। बतावें रास्ता? यस। ये जो सिंधी पंजाबी गुजराती जो भी यहाँ आया था, क्या वो 100, 50, 200 रुपया का तेल लेके टीना में बेचता था कि नहीं बेचता था? लगता है कि आप लोग को याद नहीं है, तो सुना तो होगा सर। हाँ? ये बेचता था कि नहीं? 100 रुपया का, 200 रुपया का, 500 रुपया का, 1000 रुपया का सामान लेके बिस्कुट, लेमन जूस, किरासन बेचता था कि नहीं बेचता था? उसको लाज लगता था? अगर आरसीएम वाले को कहिए ना तो बोलेगा लघुआ का कही, जब कार में उड़ी तब लघुआ का कही। ये 500,000 रुपया से स्टार्ट किया था, आज अरबों खरबों में है, करोड़ों में है। आरसीएम इसी थ्योरी पे काम करने आपको कह रहा है। आजा 10,000 रुपया से डिस्प्ले वाल खोल। सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है, और 10,000 रुपया, 12,000 रुपया लेके ऐसा वाला इसके लिए है, ये अमीर बना देगा नहीं। इसको जो खरीद लेगा वो अमीर जरूर हो जाएगा नहीं। हमारा एक तो साला है, टीचर है, उसका बेटा जो है खुट्टा गाड़ दिया, 20,000 वाला लेंगे, दिया। हम बोले 10,000 का डिस्प्ले, पैसा नहीं है मेहमान जी, गरीबी चाहिए ना। ये 10,000 का डिस्प्ले वाल खोलिए, क्या ये गुजरात के लोग, मारवाड़ी, पंजाबी, गुजराती, सिंधी जिस रास्ते पे चला था उसी रास्ते पे आप चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? यस। अगर कोई भी व्यक्ति, आप में से जो भी समझदार हैं समझ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर अपने बच्चों को 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का दुकान खुलवा दे, आप अपने बच्चों को बिजनेस खड़ा कर दीजिए, 5 लाख रुपया लगा करके, वो रूम भाड़ा दे करके, सामान खरीद के। इसको अगर जानकारी नहीं है, दुकान फेल होगा कि चालू रहेगा? फेल हो जाएगा। तो अगर आपको अपना पूंजी बताना है, आपको अगर अपने बच्चों को सक्सेस करना है, तो उसको 10,000, 5,000, 20,000 से शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आरसीएम तो वही कर रहा है। आरसीएम वही कह रहा है कि आप भैया अपने बच्चों को अगर आप बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं तो आप अपने घर में डिस्प्ले वाल खोल लीजिए, 10,000 से दुकान शुरू करिए जी। डूबेगा भी तो कोई कष्ट नहीं होगा, और अगर उगेगा तो माला माल होगा डबल। सर ये बिजनेस सिखाने का तरीका है डिस्प्ले वाल जी। ये जो डिस्प्ले वाल है, डिस्प्ले वाल नहीं है, ये बिजनेस सिखाने का तरीका है। जिस दिन ये बच्चा सीख जाएगा बिजनेस, 10,000 का टर्नओवर सीख जाएगा, करोड़ों का टर्नओवर भी उसको रोक नहीं सकता। जी जी जी। ये डिपो खोला है सर, 3 करोड़ का माल हमेशा रहेगा। मछली मारने वाला एक दिन, जिस दिन मछली मार रहा था, पकड़ रहा था, उस समय ये 3 करोड़ का डिस्प्ले वाल, ये डिपो दे दिया होता, चला लेता? नहीं। चला लेता? आप में से जितने लोग गए होंगे हमारा पिकअप सेंटर कटिहार में, गए हैं कोई क्या? उस प्रकार का पिकअप सेंटर कितना है? आप सब घूमते हैं बराबर, कितना पिकअप सेंटर उस प्रकार का है? नहीं है। चल रहा है ना? पैसे से पैसा कमाया जाता है। हम आपको घटना बतावें, वही अमीर हो सकता है जो पैसा से पैसा बनाना जानता है।
जो बैंक में रख के रहता है, ये जितने जमींदार लोग आज क्यों कंगाल हो गए, इसीलिए कि वो जब भी अपना वो जितना खेती से आया माल तुरंत बैंक में जाके रख देता था, वो सट जाता था। आप जाके देखिए कोई भी, ये जो सिंधी पंजाबी गुजराती जो भी है, फिर उसके पास 20 लाख रुपया है तो 20 करोड़ का काम करेगा। और ये जो हमारा समाज बैठा है, इसको अगर 20 लाख आ गया तो 17 लाख का प्लान बनाएगा। ये जो डिपो खोले हैं सर, वहां जो मॉनिटर वगैरह देखे होंगे, वो सीपीयू क्या बोलते हैं, सीपीयू, वो मॉनिटर जो ऊपर में रहता है, वो जो कीबोर्ड मास्क वगैरह, वो हमारा पीयूसी से उठ के आया है। राजीव बाबू हमको फोन किया, हमारे सीनियर हैं राजीव सिंह, सर ऐसा ऐसा बात, हम लोग सर इधर में थोड़ा उलझ गए थे, पैसे की कमी हो गई थी, जिसके कारण ये दुकान से सारा डिस्प्ले वाली सब उठाकर ये सीपीयू वगैरह सब वहीं ट्रांसफर किए हैं, अब यहाँ दुकान का भी ले लेंगे। तो उसने बोला सर आपको पैसे का कमी नहीं हुआ है, आप पैसा को नचाना जानते हैं, इसलिए एक एक पैसा को लगा दिया है आपने। आज सर डिपो कोई लेना चाहे 75 लाख रुपया कंपनी को देना पड़ेगा, तब डिपो मिलेगा। क्या स्थिति बनाता है आरसीएम। ये 10,000 से स्टार्ट होता है डिस्प्ले वाल। अगर आपने डिस्प्ले वाल अपने घर में ले लिया और डिस्प्ले वाल कुछ नहीं, 1 साल चला के देख लीजिए, आपका घर का हर बच्चा जो है, हर परिवार बिजनेसमैन हो जाएगा। और जिस दिन बिजनेसमैन हो जाएगा, अभी कटोरा नहीं पकड़ेगा, माल सेल करना सीख लेगा। जब सेल करना सीख लेगा तो किसी को भी, अपने बाप को भी बेच लेगा। जी पैसा आने का रास्ता है सर ये, हाँ ना बोलना, यस, पैसा आने का रास्ता है ये, लेकिन हम डिस्प्ले वाल नहीं खोलेंगे। पैसा जरूर चाहिए, बिना पूंजी लगाए चाहिए जी 10,000 भी नहीं लगा सकते हैं। जी जी चाहिए सब कुछ, लेकिन क्या करें, चैलेंज के साथ बोलते हैं सर। अगर आप 1 साल तक डिस्प्ले वाल जम के चला लीजिए, आपके घर में रॉयल्टी आ जाएगी, कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। यस, रॉयल्टी आ गई, 25,000 का चेक होगा कि नहीं होगा, छोड़ दीजिए, मत करिए 10,000 का डिस्प्ले वाल। लेकिन इतना बता दीजिए, क्या करिएगा जो 25,000 का चेक साल भर के बाद आ जाएगा, इतना तो बता दीजिए, इतने बता दीजिए, हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। भैया आप जाके पूछो, हमारे घर में नौकरी में रेलवे में 4 भतीजा है। ये पूछा एग्रीकल्चर में, मेरा छोटा भाई जो इंजीनियर है, उसकी पत्नी है, आई थी, अभी बात हुई, केवल आंख से आंसू नहीं गिर रहा था, भीतर से रो रहा था। सर किस डिपार्टमेंट में नहीं कह सकते हैं, आज क्या बोल रहे हैं तेजस्वी यादव कि नौकरी देने के लिए अगर मुख्यमंत्री का और एमएलए का पैसा भी काटना पड़ेगा तो हम काटेंगे। इतना दिन से काहे नहीं काट रहा था, इतना दिन से काहे ले रहा था। 50 साल में सबको गर्दनिया दे रहा, 50 साल में लोग जवान होता है कि बुढ़ा हो जाता है। एमपी तुम भी जाना 50 वर्ष में रिटायर हो, तू हम 75 मरने के पहले तक हम एमपी बनेगा। अरे बेहुदा, वो मरने तक नौकरी नहीं करेगा। 50 साल लटका दिया घंटी, अब सबके खोपड़ी, जिससे आप बात करियो। हमारी वो छोटा भाई का पत्नी आई थी, भैया आप 50 साल कर दिया है, क्या फायदा है, तो ये सही है बात। लेवे करेगा। ये हालत है अपने देश में। आर्थिक मंदी इतना कसके है, इतना कसके है कि आने वाला समय में ये जितने सरकारी कर्मचारी हैं उसका पेमेंट पर आफत आने वाला है। भैया यहाँ बैठे हुए हैं, जो भी कर्मचारी, उनको चैलेंज के साथ हम कहते हैं, अगर आप जो भी अपने जीवन को सुरक्षित और आरामदायी बनाना चाहते हैं, ये 2 नाव है, एक आरसीएम का नेटवर्क है, दूसरा नौकरी है। दोनों नाव को पाल लो भैया, अगर एक डूबेगा तो एक पर तो बचोगे भैया।
आरसीएम तो करना पड़ेगा, हर व्यक्ति कर रहा है। कोई पैसा ले रहा है आरसीएम करके, कोई पैसा दे रहा है आरसीएम करके। यस, इतने अंतर। कौन हल्दी नहीं खाता है, कौन धनिया नहीं खाता है, कौन नमक नहीं खाता है। और आज हम चैलेंज के साथ आप लोगों को कहते हैं, विश्व में, भारत ही नहीं, विश्व में कोई भी कंपनी नहीं है जो आरसीएम की तरह काम कर सके। एक भी कंपनी का नाम बता दीजिए जो हल्दी, धनिया, मिर्चा, नमक, बिस्कुट, चाय पत्ती, 1 रुपये का शैम्पू, 9 रुपये के साबुन से करता, उसका नाम बता दीजिए। एक भी नहीं। अरे कोई भी कंपनी, अभी जितनी कंपनियां कुकुर मुत्ता की तरह बिहार में, भारत में घूम रहा है, सप्लीमेंट फूड, सप्लीमेंट फूड, सप्लीमेंट फूड। भारतवर्ष के लोगों के हिसाब से अगर कोई कंपनी है जो 5 रुपया रोज का सप्लीमेंट फूड दे सकता है तो उसका नाम आरसीएम जी, ये है आरसीएम। बंधुओं, आपको फैसला करना, हम जगा सकते हैं, आप जागना आपका काम है। यहां से तो आप जाओगे अभी और जाके बोलोगे गजब बोला निषाद जी, तो हिला दिया। इससे बोल के आप हिलोगे क्या? देखो सर, 2 प्रकार का अमीर होता है। अमीर 2 प्रकार का होता है। एक अमीर होता है जो बाजार में दे हाथ भांज के दिखाता है, हम अमीर हैं, हम अमीर हैं। जैसे देख रहे होंगे शादी ब्याह में अभी क्या परंपरा है, ये बड़े लोग अगर 40 को 4 चक्का वो स्कॉर्पियो लेके जाएगा तो ये अमीर बनने के लिए बगल वाला जो है वो भी कहेगा हम भी बेटा का ब्याह में 40 को ले जाएगा। भैया नकल करोगे, अगर अकल नहीं रहेगा तो शकल बिगड़ेगा, कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। और ये समाज गरीब इसलिए है कि बड़े लोग जो करते हैं उसका नकल करता है। वो बैंड बाजा लगाया ये भी लगाएगा, वो बफे लगाया ये भी बफे लगाएगा, जो जो करेगा खर्चा वाला सब सीखेगा। वो बड़ा आदमी करता क्या है जो पैसा कमाता है वो ठो नहीं सीखे। या ये तैयारी है आरसीएम की हर व्यक्ति को अमीर बनाने का। हम आपको इतना ही आग्रह करेंगे, आओगे तो सब आना, तो हर व्यक्ति को आरसीएम में 5 साल का कोर्स है। 5 साल में देखिएगा ना, ये जो लोग सब बैठा हुआ है ना, आप सब जो बैठे हुए हैं ना, आपके दरवाजे पे 5 साल रुक जाइए, आपके सवेरे सवेरे आपके यहाँ ऐसे बेल में दबाएगा, क्या बात है हम आरसीएम ज्वाइन करना चाहते हैं। नहीं जाइए तो ये आरसीएम वाला बोलेगा आपके 5 साल रुक जाइए, 5 साल चैलेंज के साथ करते हैं। ये जितने बैठे हुए हैं ना आरसीएम वाले, उसके घर को ऐसे दबाएगा, बोला नहीं नहीं हमारा बेटा करीम दो, बड़ा बेरोजगार से कोई काम नहीं चाहिए, जे कहो सब करते हैं। तो उस समय कहिएगा कि तुमको ऐसा करना, हाँ जे कहो सब करते हैं, अभी कहिए तो नहीं करते, अभी नहीं करते, तक नहीं करते, सब करते। जैसे एक समय था मेरे लोग का कि जब जबरदस्ती पकड़ के कहता था चल नौकरी में, चल मिलिट्री में बहाली, चल सिपाही में बहाली, नहीं हमारा बेटा नहीं जीते मिलिट्री में। अभी टका दे के दौड़ के सीना फुला के सीना नपा के 2 दर्जन केला खा के जाते। क्या स्थिति है, क्या यही स्थिति आरसीएम का आने वाला है या नहीं? यस। इसीलिए भैया तैयारी कर लो अभी से 5 साल, केवल एक मंत्र जप लो, आरसीएम आरसीएम। दुनिया सुनता है कि नहीं, उसको ले जाके प्रोडक्ट दो, लेता है कि नहीं, बेचने का तरीका बताते हैं। इसमें आरसीएम वाले कितने हाथ खड़ा करे, गिरा में सब तो क्रिमिनल बैठा। सर हमने थ्योरी बताया, खरीदना होगा और बेचना होगा, जो खरीदोगे उसी को बेचोगा। अब जैसे आप जाते हैं 9 रुपये का साबुन बेचने के लिए, आप उसको क्या करते हैं, 55 ग्राम का है, बाजार में 10 ग्राम का लाइफ बॉय
45 ग्राम का है, वो 10 रुपये में देता है, हम 55 ग्राम आपको 9 रुपये में देंगे। कहते हैं कि नहीं आप लोग? जी कहते हैं। जैसे ही आप बोलते हैं कि 9 रुपये में देंगे, वो देखता है 10 टका छे, 9 टका में करो मतलब आलू घपला छे। आई क्या बात है। हाँ? जी जी जी। सामने वाले के दिमाग में ये बात हिट करता है कि नहीं करता? यस यस यस। करता है कि नहीं करता है? हमको ये 9 रुपये का साबुन बेचना है, हम उसको अगर कहें, क्योंकि ये जमाना गिफ्ट का है, जी अभी जो जमाना चल रहा है वो गिफ्ट लेने का चल रहा है। हम इसको बोलेंगे अगर कि ये जो साबुन है 9 रुपये का, वो नहीं बोलेंगे 9 रुपये का, ये बोलेंगे ये जो साबुन है अगर आप इसको 10 रुपया में खरीदें तो इसके साथ हम एक शैम्पू पोंछ फ्री देंगे। हाँ? यस। एक शैम्पू। हाँ? अब हम उसको बोले जैसे इस साबुन के साथ एक पोंछ फ्री, शैम्पू फ्री, अब वो फ्री देख के आएगा कि नहीं? फ्री आई क्या बात है। नहीं आएगा। अपना तो 10 का 10 आ ही गया। जी गया क्या? कुछ नहीं, एगो शैम्पू भी गया। सेल बढ़ा कि नहीं? अब 9 रुपया बेचने के लिए परेशान है, या 10 रुपया में लोग खरीदने के लिए परेशान है। क्या बात। खोपड़ी लगाओ सर, टेक्निक लगाओ सर। ये बुढ़ा एक दिन में 1 लाख बेचा है, निफ्टी चार्ज का कैंप लगा के 1 लाख एक दिन में बेचा है। टेक्निक अपना लो, सफल हो जाओ। जी खोपड़ी में कभी भी चैन मत दो, इसको हमेशा खुराक देते रहो, रास्ता बताते रहो। क्या करें क्या करें, क्वेश्चन डालो ना इसमें। ये बोलेगा ये करो ये करो ये करो। आज जो भी बात हमने बताई, ये गूढ़ मंत्र आपको समझ में आया कि नहीं आया? करना नहीं है क्या? ठेका दिया नहीं है ना करने का? करने का ठेका ही लिया तो पैसा भी लेगा यही। आप करोगे तो आपको आएगा। भैया एक परेशानी मोल ले लो ना भैया। ये कहा ना, कभी एक और परेशानी ले लिया है डिपो, इतना परेशानी तो अपने है। कभी एक और परेशानी ले लिया, परेशानी नहीं है सर, आनंद है। आप जितना काम करोगे ना उतना आनंद आएगा, क्योंकि जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, रहना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना है उसी का जिसने ये राज। ये जितने हास्य वाले वो अपने लिए नहीं जीते हैं, वो औरों के लिए जीते हैं। क्या कोई भी व्यक्ति आरसीएम में जो आता है वो अपने डाउनलाइन को रॉयल्टी बनाना चाहता है कि खुद बनना चाहता है? डाउनलाइन को। टेक्निकल किसको बनाना चाहता है? डाउनलाइन को। दूसरे के लिए जो जीता है वही संत कहलाता है जी। और आरसीएम बोलता नहीं है, संत बनाता है। जी जी।